हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 19 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही है। 149 इसका प्राइस रखा गया है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में गोवा का मिंदौली केला इसे जीआई टैग मिला है। ग्रीन क्रैकर नियम ये भी हाल ही में चर्चे में रहा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। हरियाणा के कोई भी सरकारी कर्मचारी अब राजनीति चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे और आईपीएल 2021 की खिताब चौथी बार अपने नाम कर ली चेन्नई सुपर किंग ने। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल बने हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने अपने नाम किया है। और टी20 के सभी फॉर्मेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले कैप्टन बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और नटमेक्स कर्ज किताब अभी हाल ही में लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में पहली बार रोपवे सर्विस की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत पहली बार होनी है वाराणसी में। हालांकि आप लोग देखते होंगे रोपवे सर्विस ये तो उत्तराखंड में वैसे है ही, लेकिन यदि हम बात करें वाराणसी की तो उत्तर प्रदेश का ये जो वाराणसी है ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सुविधाओं का शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ध्यान दीजिए, सार्वजनिक परिवहनों में, ठीक है, यानी कि पब्लिक व्हीकल्स में। और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये जो वाराणसी है ये सार्वजनिक वाहनों में यानी कि परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा शहर बनने वाला है। इसके पहले दो कौन है? बोलीविया जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है और मैक्सिको सिटी जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। ये जो रोपवे परियोजना है इसकी कुल लागत लगभग 424 करोड़ रुपए होगी। 4.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और ये जो 4.2 किलोमीटर की लंबाई है ये मात्र 15 मिनट में तय की जा सकेगी इस रोपवे के माध्यम से। इसी की शुरुआत होनी है वाराणसी में। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी वाराणसी में अभी हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो चर्चे में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये भी वाराणसी से ही रिलेटेड है। बात की जा रही भारत के पहले की तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक यानी कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। इसके अलावा माना फॉरेस्टा वर्टिकल टावर ये भी पहली बार बेंगलोर में ही स्थापित किया गया। मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर था शांति के क्षेत्र में और दूसरे का राइट आंसर था टाटा सन्स। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, चर्चे में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है और निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो अंडमान निकोबार में स्थित ये जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क था इसका नाम बदला गया है और ये कर दिया गया है माउंट मणिपुर। इसकी घोषणा भी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। इन्होंने ये घोषणा की है कि अंडमान का जो सेल्यूलर जेल था, यहाँ मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था भारत की स्वतंत्रता में, तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया था। उन्हें एक तरह का सम्मान देने के लिए अब अंडमान निकोबार के इस माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या किया गया है? मणिपुर नेशनल पार्क। देखिए, अंडमान की यदि हम बात करें तो ये मैप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन का उद्घाटन किया गया था जो कि समुद्र के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और नाम बदलने की बात की जा रही है तो अंडमान के 3 नामों के बदले गए हैं, जैसे कि आप रिलेट कर पाएँ। 3 द्वीप हैं, सॉरी एक्चुअल में ये 3 द्वीप हैं। मैं नाम बता देती हूँ और एक दो बार ये एग्जाम में पूछा गया भी है। एक तो है रॉस द्वीप जिसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। इसके बाद है नील द्वीप जिसका नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया। आप लोगों ने हैवलॉक द्वीप का नाम भी सुना होगा। इसी हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए संयुक्त सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में जो मीरा मोहंती हैं, इनकी नियुक्ति कर दी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में। मीरा मोहंती, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। एडिशनल तौर पर आप एक और अपॉइंटमेंट याद रख सकते हैं, रितेश चौहान की, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में की गई है। यदि हम बात करें मीरा मोहंती की, जो कि संयुक्त सचिव बनी है, ये हिमाचल प्रदेश कैडर की 2005 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। जबकि जो रितेश चौहान है, इनकी नियुक्ति फसल बीमा योजना के सीईओ के रूप में की गई है। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में जो अमित खरे हैं, इनकी नियुक्ति किसके रूप में की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में। अविग सरकार ये दोबारा से पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। सुशील चंद्रा, ये कौन है? तो ये हमारे नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी ने अपना 37वां स्थापना दिवस कब मनाया? एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसने अपना 37वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को मनाया है। एनएसजी की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देखिए 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है, इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई थी, तब इसके बाद एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई थी। 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 12 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। जबकि जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने 8 अक्टूबर को क्या मनाया है? अपना 89वां स्थापना दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, हाल ही में जोनास स्टोर ने किस देश के प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला है? तो ये भी हाल ही में नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो नॉर्वे और भारत के संबंध है ये काफ़ी अच्छे रहे हैं पहले से ही, और इसी के प्राइम मिनिस्टर पद के रूप में नियुक्ति कर दी गई है जोनास घर की। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नॉर्वे की लोकेशन। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। मैंने यहाँ से आप लोगों को स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम याद करवाए थे। कौन कौन सी हैं? एक तो नॉर्वे हो गई, दूसरा हो गया स्वीडन, तीसरा हो गया फिनलैंड, चौथा यहाँ डेनमार्क और पांचवा आइसलैंड। यही कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे ये किस मामले में टॉप पर था? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसे टॉप किया था नॉर्वे ने। इंडिया की रैंकिंग इसमें 53वीं यानी कि 53rd बताई गई थी। यहाँ बात की जा रही किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी हाल ही में भारत के दौरे पर आई हैं, मेट फ्रेडिक्सन। क्योंकि भारत और डेनमार्क के बीच में जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे आगे बढ़ावा देने के लिए ये भारत आई हैं। हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने यानी कि किस राज्य ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? देखिए इस योजना का नाम ही है सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में 17 सितंबर के दिन की गई है। पर्पस ये रखा गया है कि मणिपुर में हर घर यानी कि घर घर जाकर के हेल्थ चेकअप किया जाएगा, और जो भी मरीज होंगे इन्हें जन औषधि की दवाएं भी मिलेंगी। और यदि देखा जाए तो जो भी पुरानी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि ये हॉस्पिटल में जाकर के जो फैसिलिटी आयुष्मान भारत कार्ड योजना के धारकों को मिलती है, ये इन्हें मिल सके। ठीक है, तो इस तरह की योजना भी हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। यहाँ 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सिरोई लिली फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल। मीराबाई चानू, जिन्होंने भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, इन्हें अभी हाल ही में एडिडास के द्वारा स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। इसके अलावा काला चावल, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, मणिपुर से रिलेटेड है। जबकि काला नमक चावल ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मेरा घर मेरा नाम अभियान। तो इस योजना के तहत होगा क्या कि जो भी लाल लकीरों के अंदर रहने वाले लोग हैं,
इन्हें पट्टा प्रोवाइड कराया जाएगा। लाल लकीर कहने का मतलब है कि ऐसी भूमि जो कि गांव की बस्ती का हिस्सा है, ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, मतलब कि जिसमें खेती नहीं की जाती, उसके लिए किया जाता है। तो इस भूमि के तहत लोगों के नाम पर ये जमीन करने के लिए, मतलब कि घर का आप कह सकते हैं एक तरह का पट्टा देने के लिए, ताकि व्यक्ति के नाम पर ही ये जमीन हो सके, ऐसी पहल अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी बनाए गए हैं और राज्यपाल भी अभी हाल ही में, देखिए मुख्यमंत्री कौन, चरणजीत सिंह, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ये बन गए हैं, जो कि पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। 5 नदियों का संगम पंजाब को ही कहा जाता है। कोवैक्स गठबंधन पर समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। इसके अलावा 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब ही बन गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि रेड लाइट सिग्नल आते ही गाड़ियां ऑफ करनी होंगी, ताकि जो अननेसेसरी फ्यूल गाड़ियों से उड़ता रहता है ये ना उड़े और इससे फ्यूल की बचत हो सके। साथ ही इससे प्रदूषण को भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। हालांकि इसके पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और भी पहले शुरू की गई थी, जैसे ऑड इवन पहल हो गई, स्वच्छ दिल्ली अभियान। इसके अलावा वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी दिल्ली ही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी है अनिल बैजल। दिल्ली में ही भारत का पहला एनिमल नहीं, वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में स्थापित किया गया, जबकि एनिमल वॉर मेमोरियल भारत का पहला ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कि विधायकों के वेतन को 66% तक बढ़ोतरी देनी थी और इसे मंजूरी मिल भी चुकी थी। हाल ही में यहाँ फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस की भी शुरुआत की गई है। अगला है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साकिब उल हसन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। T20 फॉर्मेट में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, मतलब कि 89 मैचों में 108 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। और इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है लसिथ मलिंगा का, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। लसिथ मलिंगा के नाम पर 84 मैचों में 107 विकेट लेने का रिकॉर्ड था। इन्हें पीछे छोड़ करके T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं साकिब उल हसन। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो T20 फॉर्मेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले ये पहले कप्तान बने। जसप्रीत बुमराह 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक क्रिकेटर थे और कमाई के मामले में इन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन के मामले में कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अपना देश भारत रहा है। ऐसी घोषणा भी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। ठीक है, तो टीबी आप जानते ही हैं, जिसमें कि भारत के द्वारा ये लक्ष्य भी रखा गया है कि 2025 तक हम इसे समाप्त कर लेंगे। हालांकि दुनिया के द्वारा ये टारगेट 2030 रखा गया है। और भारत में जो लक्षद्वीप है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का पहला टीबी मुक्त यूटी भी बना है। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसी काफ़ी सारी पहलें की जा रही है जिससे कि भारत से टीबी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है ऐसा कह दिया WHO ने। WHO की स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। इसी WHO के द्वारा अभी हाल ही में जो चाइना है, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। लोकतांत्रिक कांगो को अभी हाल ही में इसी WHO ने इबोला के 12वें प्रकोप से मुक्त घोषित किया। और श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को ही चेचक और खसरा मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है WHO ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रैंड मास्टर का ये जो खिताब है शतरंज के क्षेत्र में, यानी कि चेस से रिलेटेड है। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अभी जो हंगरी के बुडापेस्ट में कार्यक्रम, यानी कि ये कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया था, इसी में जीत के साथ ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, भारत की पहली महिला की बात की जा रही है तो एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। सोमा मंडल, ये सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। एम नेत्रा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला बैंक ये SBI है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ।
सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, इसका नाम मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर तमिलनाडु था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।